Hello students, third chapter is going on. Pair of linear equations and two variables. Exercise 3.4 हम सॉल्व करेंगे. 3.4 में जो गिवन पेयर होगा उसे हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से. इससे पहले 3.3 में हमने सॉल्व किया था गिवन पेयर को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से. इसमें कैसे करना है? बाय एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे हम? किसी एक वेरिएबल को x को या y को रिमूव करना होता है एलिमिनेशन मेथड. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. इन किसी भी सम को हमें दो मेथड से सॉल्व करना है, बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छी तरह से किया हुआ है एक्सरसाइज 3.3 में, तो फेयर कॉपी में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम केवल सॉल्व करेंगे बाय द एलिमिनेशन मेथड, नॉट बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओनली वन मेथड वी विल फॉलो, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमने 3.3 में ऑलरेडी किया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड को. तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे गिवन पेयर को. लेट फर्स्ट पार्ट इज, what is the given pair? The given pair is x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. 2x minus 3y is equal to 4. It is equation first and it is equation second. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल करेंगे हम किसी एक वेरिएबल के, x के इक्वल करेंगे या फिर y के. अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? मींस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. तो y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 3 और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 1 हमारे पास. अब हमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, तो ऐसा कर सकते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें. इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड में कर दें 1 से, तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1, वी गेट. तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो इट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस का 3y आ गया और ये माइनस का 3y है, अपोजिट साइन है, तो 3y से माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर. On adding these equations, on adding plus 3y से minus 3y कैंसिल हो जाएगा, तो 3x plus 2x it is 5x, 15 plus 4 19, तो x is equal to 19 by 5. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई. Now putting the value of x in equation first or second, putting the value of x, putting the value of x in equation जिसमें सिंपल लगे उसमें हमें पुट करना है. तो सिंपल है, हम फर्स्ट में पुट करें इन इक्वेशन फर्स्ट. वी गेट, व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट? x प्लस y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 19 बाई 5 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y is equal to 5 minus 19 by 5. 5 5s are 25 minus 16 minus 19, तो 6 by 5. तो y is equal to 6 by 5. तो therefore x हमारे पास आया 19 upon 5 और y आया 6 upon 5. तो these are the values of x and y with the help of elimination method. तो elimination method में हम एलिमिनेट करेंगे किसी एक वेरिएबल को, x को या y को. हम जिसके कोफिशिएंट इक्वल करेंगे वो एलिमिनेट यहाँ से हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
अनदर वेरिएबल की, तो x इक्वल टू 19/5, y इक्वल टू 6/5। तो हमें केवल सॉल्व करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड, नॉट बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। Then part 4, question number first, fourth part. What is the given equation? X upon 2 plus 2y upon 3, x upon 2 plus 2y upon 3 is equal to -1। और नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन 3, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x अपॉन 2 आ रहा है, 2y अपॉन 3 आ रहा है, देन इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले x के अपॉन में 2 आ रहा है और 2y के अपॉन में 3 आ रहा है, तो हमें यहाँ से 2 और 3 को रिमूव करना है। तो 2 और 3 को हटाने के लिए इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 3 के एलसीएम 6 से। तो यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6, इट इज 3x। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो -6। लेट इट इज इक्वेशन फर्स्ट। x अपॉन 1, तो 1 और 3 के एलसीएम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां पर आ गया 3x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो -y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, x का कोफिशिएंट यहां पर 3 और यहां पर भी 3 आ रहा है, कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं x के। अब साइन कैसे है दोनों के सामने सेम, ये भी पॉजिटिव है और ये भी प्लस का है, तो ऐड करने पर तो कटेंगे नहीं, सब्ट्रैक्शन से कैंसिल होंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? 3x plus 4y is equal to -6। It is 3x minus y is equal to 9। तो सब्ट्रैक्शन प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और 9 है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस। तो 3x से -3x कैंसिल होगा, प्लस 4y प्लस 1y इट इज 5y इज इक्वल टू -6 और माइनस के 9 इट इज -15। तो स्टूडेंट्स y आ गया 5 3 जा 15, y की वैल्यू -3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, और जो सिंपल है उसमें पुट कर लेंगे। तो सेकंड में पुट कर सकते हैं 3x minus y is equal to 9 in equation second। We get what is equation second? 3x minus y is equal to 9। तो 3x minus what is the value of y? It is -3 is equal to 9। तो 3x plus 3 is equal to 9। 3x is equal to 9 minus 3 6, तो x is equal to 2। तो therefore x is 2 and y is -3। तो स्टूडेंट्स आया समझिए, किसी भी पेयर को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉन में यदि नंबर्स दे रखे हैं तो आपको उन्हें वहां से रिमूव करना है। अब इसका मेथड क्या है? अपॉन में जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो अपॉन वाले नंबर्स हैं वो यहाँ से हट जाएंगे। उसके बाद कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे x के या y के। अब यहाँ पर ऑलरेडी x के कोफिशिएंट सेम थे, और प्लस 3x और प्लस का 3x, अब साइन सेम है तो एडिशन से तो कटेंगे नहीं, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, साइन चेंज होंगे माइनस प्लस माइनस, तो y आ जाएगा यहाँ से -3 और y की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, तो x आ जाएगा 2 हमारे पास,
तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। नाउ सेकेंड सम, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं उनसे हमें इक्वेशन फॉर्म करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं, तो एक तो हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट है फ्रैक्शन से रिलेटेड, ऑलरेडी हम कर चुके हैं एक सम, और सेकंड है रिलेटेड टू एसेस, तो इस टाइप का सम भी हमने कर लिया है। तो थर्ड सम करते हैं इसका, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। किस टाइप का नंबर है? 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में हमारे पास होगा 1 डिजिट और 10 डिजिट। तो मान लेते हैं लेट यूनिट्स डिजिट, और यू कैन से 1 डिजिट, एक ही बात है। तो लेट यूनिट्स डिजिट इज इक्वल टू x एंड 10 डिजिट इज इक्वल टू y। यूनिट्स डिजिट को x मान लेते हैं और 10 डिजिट को मान लेते हैं y। Therefore, what is the required number? Therefore, the required number is equal to, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। इस मान लीजिए 32 लिखा हुआ है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे आएगा? 10 डिजिट मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1 डिजिट 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2। इट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। मान लीजिए 45 दे रखा है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? 10 डिजिट मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1 डिजिट, दैट इज 45। तो व्हाट इज 10 डिजिट? y, तो इट इज 10y प्लस x। इट इज द रिक्वायर्ड नंबर 10y प्लस x इफ 1 डिजिट इज इक्वल टू x और 10 डिजिट है y हमारे पास। तो हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर? The sum of the digits of a 2 digit number is 9। इस नंबर के डिजिट्स का सम 9 दे रखा है। Also 9 times this number, इस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल है? Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। कौन सा नंबर? Obtained by reversing the order of the digits। यदि हम डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दें, ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब क्या है? यूनिट्स डिजिट को हम बना दें 10 डिजिट और 10 डिजिट को हम बना दें 1 डिजिट और यूनिट्स डिजिट, देन यू कैन से द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग the order of digits। Then what is the number? The number obtained by reversing the order of the digits। यदि हम डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर दें तब कौन सा नंबर हमारे पास आएगा? स्टूडेंट्स ये था 10y प्लस x। यदि हम ऑर्डर चेंज कर दें तो नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। इट इज द नंबर obtained after reversing the order of the digits according to first condition। According to first condition, what is condition first? The sum of the digits is 9। digits का sum क्या दे रखा है? 9, यानी x plus y is equal to 9। it is equation first। according to second condition, according to सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स इस नंबर का 9 टाइम्स, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर यानी 10y प्लस x इज इक्वल टू 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर मीन्स which number? The number obtained by reversing the order of the digits, that is 10x plus y। it is 10x plus y।
तो 9 times this number is equal to twice the number obtained after reversing the order of the digits। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई 9, तो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो इट इज 9x 90y प्लस 9x ट्रांसफर टू दिस साइड, तो माइनस 20x माइनस 2y और वहां पर रह जाएगा 0। तो माइनस 20x प्लस 9x, तो माइनस का 20 प्लस का 9 माइनस की 11x 90y प्लस का और 2y या माइनस का, तो 90y माइनस 2y प्लस 88y इज इक्वल टू 0। 11 से डिवाइड कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को, डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई 11 इट इज माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। इट इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब कैसे हमें सॉल्व करना था? बाई द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम कोफिशिएंट इक्वल करेंगे x के या y के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर भी x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है, तो ऑलरेडी x के कोफिशिएंट सेम है। अब x पॉजिटिव है और यहाँ पर x नेगेटिव है, तो कब कैंसिल हो जाएगा? x से माइनस x ऐड करने पर। तो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट व्हाट इज फर्स्ट, x प्लस y इज इक्वल टू 9 माइनस x प्लस 8y माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। x से माइनस x कैंसिल, y प्लस 8y 9y, तो 9y इज इक्वल टू 9 और y आ गया 1 हमारे पास। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 9, x प्लस y इज इक्वल टू 9, तो x प्लस y की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8। तो देयरफॉर व्हाट इज द रिक्वायर्ड नंबर? द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू था 10y प्लस x, तो 10y इज 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 18। इट इज द रिक्वायर्ड नंबर। हम वेरीफाई कर सकते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स? 9, 1 प्लस 8 9, और सेकंड कंडीशन क्या थी? 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 9 162 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो डिजिट्स का ऑर्डर हम रिवर्स करें तो 81 और 81 का ट्वाइस क्या हो जाएगा? 162। तो सेकंड कंडीशन इज आल्सो वेरीफाइड। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड नंबर? 18। तो स्टूडेंट्स वंस डिजिट को मान लेते हैं x और टेंथ डिजिट को मान लेते हैं y। द नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म 10y plus x, the number obtained by reversing the order of digits is equal to 10x plus y। digits का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, x यहाँ जाएगा और y यहाँ पर आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, यानी x plus y is equal to 9। सेकेंड कंडीशन, इस नंबर का 9 टाइम्स इस नंबर के ट्वाइस के इक्वल है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। x आ जाएगा 8 और y आ जाएगा 1। तो व्हाट इज द नंबर? 10y प्लस x, y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 8, तो 18 इज द रिक्वायर्ड नंबर। नाउ फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? मीना वेंट टू ए बैंक to withdraw rupees 2000। Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees। Withdraw means निकालना। She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only। उसने कैशियर से क्या कहा?
कि उसे केवल 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए। उसे कितना रुपया निकालना था? 2000 रुपीज। उसे विड्रॉ करने थे 2000 रुपए। उसने कैशियर से कहा कि उसे 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स चाहिए बस। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसके पास जो टोटल नोट्स आए वो आए 25 नोट्स। टोटल नोट्स आए 25। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो हमें ये बताना है 50 रुपए के कितने नोट्स और 100 रुपए के कितने नोट्स उसके पास आए। उसे विड्रॉ करने थे 2000 रुपए। उसने कैशियर से कहा कि उसे जो रुपए चाहिए, जो नोट्स उसके पास आने चाहिए वो हो 50 और 100 के नोट्स, और उसे टोटल नोट्स मिले 25। तो हमें ये बताना है 50 रुपीज के कितने नोट्स थे उसके पास और 100 रुपीज के कितने नोट्स आए थे। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x, यानी उसे 50 रुपए के नोट्स मिले थे x, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। स्टूडेंट्स, उसने रुपए निकाले थे 2000 रुपीज, उसने विड्रॉ किए। अब 50 रुपए के एक्स नोट्स उसने लिए हमारे पास जो हमने माना हुआ है, और 100 रुपीज के वाई नोट्स उसके पास आए। तो मान लीजिए 50 रुपए के 7 नोट उसके पास आए, तो इनसे कितना रुपया हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई बाई 7, 350। मान लीजिए 50 के 10 नोट उसके पास आए, तो ये रुपए हो गए 500 रुपए यहाँ से। ऐसे ही मान लीजिए 100 रुपए के नोट थे 9 उसके पास, तो यहां से कितना रुपया बन गया? 900 रुपए। मान लीजिए 100 रुपए के नोट्स हैं 10, तो यहां से जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1000 रुपीज। आया समझिए? तो ऐसे हमने क्या मान रखा है, 50 रुपए के नोट्स थे x, तो यहां से जो रुपया बनेगा वो बनेगा 50x, और 100 रुपए के नोट्स थे y, तो यहां से जो अमाउंट बनेगा वो 100y बनेगा। 100y प्लस इज इक्वल टू टोटल कितना रुपया था? 2000। तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं कितने से? 50 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 50, डिवाइड बाई 50। तो 50 से डिवाइड करें, इट इज x प्लस 2y is equal to 40. It is equation first. X plus 2y is equal to 40. तो फर्स्ट कंडीशन थी उसके पास टोटल जो नोट थे, टोटल जो अमाउंट उसने निकाला था वो 2000 रुपए निकाला है। अब 2000 रुपए में जो नोट्स उसके पास हैं 50 रुपए के x नोट्स हैं और 100 रुपए के y नोट्स हैं। तो 50 रुपए के x नोट्स में जो अमाउंट बनेगा 50x बनेगा, और 100 रुपीज के नोट्स थे y, तो यहां से जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 100y। टोटल अमाउंट क्या है? 2000। तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। 50 से डिवाइड करें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू second condition, what is the second condition? She got 25 notes in all. टोटल जो नोट्स उसे मिले थे वो 25 मिले, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब इसे हमें सॉल्व करना है, मीन्स x और y हम निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कोफिशिएंट इक्वल करेंगे x के या y के। अब x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं 1x और साइन सेम है, तो एडिशन से तो कटेंगे नहीं। तो यदि साइन एक जैसा हो दोनों वेरिएबल्स के सामने, तो कैसे कैंसिल होंगे? एलिमिनेट कैसे होगा? सबट्रैक्शन से। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट
फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस y इक्वल टू 25, तो माइनस 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 x से माइनस x कैंसिल हुआ, 2y माइनस y, तो y हमारे पास आया 40 माइनस 25, इट इज 15, तो y आ गया 15. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y in equation second is x plus y equal to 25, तो x plus 15 equal to 25, x is equal to 10, तो x is 10 and y is 15, so therefore number of rupees 50 knots is equal to 10 and number of rupees 100 knots, जिसे हमने y माना हुआ था, it is 15, it is our answer. तो वेरीफाई हम कर सकते हैं, टोटल नंबर क्या आया 25 और 50-50 रुपए के 10 नोट थे, तो 500 रुपए यहाँ से आ गए, 100 रुपए के 15 नोट्स थे, तो 1500 यहाँ से आ गए, तो 1500 प्लस 500, तो अमाउंट क्या आ जाएगा हमारे पास 2000, जो कि हमें दे रखा था.